जी यांच्या शुभ हस्ते इथे सन्मानित केले जाते। आदेश याला वेल्डन आदेश, मनपूर्वक तुमचं अभिनंदन आणि पुढच्या वाटचालीसाठी हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। घोटोडे या संघानं 2 सामने जिंकलेले आहेत। प्रशांत खंडागळे, आमचा आवाज नक्कीच आपल्यापर्यंत येत असेल तर आपल्याला खुश खबर आहे आपल्यासाठी। आपल्या गावातील संघानं 2 सामन्यांमध्ये विजय प्रस्थापित केलेला आहे। चला पुन्हा एकदा आपण नवीन सामन्याकडे वळणार आहोत। नवीन सामन्याला लवकरात लवकर सुरुवात करावी कारण 5:15 वाजलेले आहेत आणि हा सामना सुद्धा 3 षटकांचाच होईल। विनंती असेल फलंदाजी करणाऱ्या संघाला आपला तिसरा फलंदाज सुद्धा मैदानामध्ये त्वरित पाठवायचा आहे। चला माऊ 11 थळ संघाचे कर्णधार आपण क्षेत्ररक्षण सजवा। आपण पाहतोय एकापेक्षा एक असे स्टार खेळाडू माऊ 11 थळ या संघामध्ये आपण पाहतोय, परंतु त्याच वेळेस विनय स्टार भेरसे या संघामध्ये सुद्धा चांगल्या खेळाडूंची कोणतीही कमी नाहीये। कारण मगाशी आपण पाहिलं होतं मागच्या सामन्यामध्ये ज्यांनी अफलातून क्रिकेटचं प्रदर्शन केलं होतं आणि आता मात्र त्यांच्या समोर एका मोठ्या संघाला पराभूत करून आपल्या संघाचं वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची नामी संधी केकेसर इथे आलेली आहे। कारण ज्यावेळेस आपण मोठ्या संघाला आणि मोठ्या गोलंदाजाला पराजित करत असतो किंवा चोपत असतो थोडक्यात, तर त्यावेळेस आपलं नाव होतं। हे लक्षात ठेवायचं असतं नेहमी आणि मोठ्या संघालाच आपण हरवणार या जिद्दीने खेळायचं असतं। कारण तुमचं जर नाव करायचं असेल तर तुम्हाला मोठं काहीतरी कार्य करावंच लागणार। तर वळूया पुन्हा एकदा के सरांकडे। धन्यवाद। हॅलो, धन्यवाद यासिन सर। अर्थातच एक कानमंत्र देऊ इच्छितोय तत्पुरी पहिल्या चेंडूकडे वळूया। पहिला चेंडू स्विच हिटचा अटेम्प्ट करण मात्र याच्या माध्यमातून इथे सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट नक्कीच पाहायला मिळेल। पहिल्याच चेंडूवर 2 धावा जमा करून करण मात्र आपलं वैयक्तिक खातं तसेच संघाचं खातं सुद्धा उघडतोय। धावा झाल्यात बिनबाद 2। तर यासिन सरांनी जसं म्हटलं तर त्यांचाच शब्द उचलतोय। तर मित्रांनो, जिंकायची सुरुवात तिथूनच करावी जिथे हारण्याची जास्त भीती वाटत असते। आणि जसं यासिन सरांनी म्हटलं की समोर मोठा संघ आहे माऊ 11 थळ, परंतु भेरसे संघ सुद्धा कुठेही कमी नाही। इथे बॅटच्या वरच्या कडेला चेंडू लागतोय, नो मॅन क्षेत्रामध्ये जीट जाऊन आदळणार आहे। तत्पूर्वी 1 धाव मात्र धाव फलकावर लगावली जाईल। तर करणची विकेट खूपच महत्वाची असणार आहे विनय स्टार भेरसे संघाच्या वतीने म्हणायचं झालं तर, आणि माऊ 11 थळ संघाच्या वतीने म्हणायचं झालं तर करणला जितकं लवकर बाद करता येईल तेवढा किमान 10 ते 15 धावा ज्या आहेत ह्या नक्कीच रोखल्या जाऊ शकतात। षटकातील पुढील चेंडू मारा करेल। इथे आपण पाहतोय आपल्याच फलंदाजीमध्ये झेल घेण्याची नामी संधी गोलंदाजाला, इथे मात्र संधी मात्र हुकली जाते। जीवदान मिळते रोशन याला, डीजेची संधी मात्र हुकली जाते कारण इथे जवळपास विकेट गोलंदाजाच्या खात्यामध्ये जमा झाला होता। झेल सुटला जातोय, स्वरूपात 1 धाव सुद्धा खर्च केली जाते। इथे आपण पाहतोय करण्याच्या माध्यमातून एक गगनचुंबी असा फटका, परंतु सलगच्या दुसऱ्या चेंडूवर जीवदान मिळते। आता मात्र करण मात्र आला, इथे अजून एक धावात करण्याची संधी सुद्धा चालून आली आहे आणि पंचांनी धावतचा इशारा केलाय। रोशन शिपाई हा अर्थातच धावबाद पद्धतीने तंबूचा रस्ता पकडेल। धाव संख्या झाली 1 बाद 5। धन्यवाद डीजे मास्टर। अर्थातच डीजे मास्टर सुद्धा वाट पाहत होते कारण सलगच्या 2 चेंडूवर संधी हुकली गेली होती, परंतु धावबाद स्वरूपात रोशन बाद झाला। हा चेंडू मात्र दिशा भरकटलेला चेंडू, दिशाहीन चेंडू। कारण मात्र याचं नक्कीच आपल्या विभागात नाव प्रचलित आहे, परंतु एका मोठ्या संघासमोर सुद्धा आपण तशाच पद्धतीची कामगिरी करणं गरजेचं आहे। पुन्हा एकदा बॅटच्या कडेला चेंडू लागतोय 22च्या स्वरूपात का? ओके 22च्या स्वरूपात। ओके बॅट कट, चुकीची दुरुस्ती पंचांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय। इथे 2 धावा करणच्या खात्यामध्ये जमा होत आहेत। एकूण धाव संख्या झाली आहे 1 बाद 8। तर निर्धारित 3 षटकांचा हा खेळ असणार आहे, 3 षटकांचे सामना असणार आहे।
त्यामुळे 3 षटकामध्ये किमान 30 ते 40 धावा जमा करणं नक्कीच गरजेचं असेल विनय स्टार भेरसे या संघाला. इथे आपण पाहतोय गुडन्स बॉर्डरचा चेंडू होता, परंतु अतिशय दिमागदार पद्धतीने स्टँड अँड डिलिव्हर 6 धावा जमा करतोय करण म्हात्रे. धन्यवाद डीजे मास्टर. तर या चेंडू नंतर षटकाची घोषणा होतीये. गाणं आपण ऐकलं नाद एकच बैलगाडा शर्यत. तर ज्या गावात आपण पाहतो ही स्पर्धा भरवली गेली पूर्ण गाव जो आहे हा बैलगाडीचा अर्थातच दिवाणा. विशेष करून आयोजक स्वतः निलेश पाटील तसेच संजीव पाटील बैलगाडीचे मोठे चाहते, तसेच अजून आयोजकांच्या भूमिकेत अजून बैलगाडीचे मोठे चाहते सरपंच विद्यमान सरपंच सुधीरजी चेरकर सुद्धा बैलगाडीचे मोठे चाहते. फायनल सम्राट म्हटलं तरी चालेल. आणि याच गावात दिनांक 24 डिसेंबर रोजी बैलगाडीची स्पर्धा सुद्धा आयोजित केली गेली आहे. स्कोरबोर्डची नक्कीच माहिती पुरवू इच्छितो. एक गाड्याच्या मोबदल्यात 14 धावा जमा झाल्यात भेरसे संघाच्या खात्यामध्ये. 14 धावा. चालू सामन्यातील दुसरे षटक वैयक्तिक पहिला परंतु सांघिक षटक घेऊन येत आहे सुमेध पत्रे. पहिला चेंडू अतिशय वेगवान चेंडू, चेंडू आला कधी आणि चेंडू गेला कधी. त्रिफळाचित होतोय प्रणय म्हात्रे. कम ऑन डीजे. धन्यवाद डीजे. अर्थातच आपली टोळी आहे वाघाची, परंतु वाघ हा शिकार करताना नेहमी एकटा येत असतो आणि सुमेध पात्रे आपण पाहतोय वाघाची भूमिका बजावतोय. मागच्या सामन्यात सुद्धा मात्र 2 धावा खर्च करून 2 फलंदाजांना वाद केलं तर सुमेधनं. तर आपण पाहतोय इथे समालोचन कक्षापाशी माननीय श्री अनंतराजी भोंदळे साहेब यांचं आगमन होतं. त्यांच्या समोर माननीय श्री सौ श्रद्धाताई ठाकूर यांचं सुद्धा आगमन झालंय. मंडळाच्या विनंतीला मान देऊन ज्यांनी वेळ काढून या स्पर्धेसाठी उपस्थिती दाखवली तर मी नक्कीच त्यांचे शतशः आभार व्यक्त करेन आणि त्यांना विराजमान होण्याची विनंती करेन. तर मान्यवरांचं आगमन झालंय. तत्पूर्वी मी पुन्हा एकदा सर्व रसिक प्रेक्षकांना खेळपट्टीवर घेऊन जातोय. थोडासा खेळ थांबवायचा आहे पंच. इथे सुमेध पत्रे अर्थातच अतिशय सुरेख गोलंदाजी होते. पहिल्याच चेंडूवर एक वेगवान चेंडू होता आणि प्रणय म्हात्रेचा त्रिफळा होतो झाला होता. सामन्याला सुरुवात होतीये. अतिशय वेगवान चेंडू आपण पाहतोय. जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता करणचा, परंतु ज्या गतीने चेंडू आला त्यामुळे चेंडू मात्र बॅटच्या कडेला लागतोय. धाव फलकात कोणताही बदल नाहीये कारण चेंडू निर्धाव पद्धतीने टाकण्यात आलाय. सुरुवातीच्या 3 चेंडूवर मात्र 1 धाव खर्च केली जाते. सुमेध पत्रे अर्थातच अलिबाग प्रीमियर लीग मध्ये सुद्धा अतिशय सुरेख गोलंदाजी आपण पाहिली सुमेधच्या माध्यमातून. गाव टू गाव गटातील हा दुसऱ्या फेरीतील पहिलाच सामना. इथे उंच बोला फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू खाली अर्थातच क्षेत्ररक्षक आपण पाहणार आहोत. झेल होणार का? आणि सुरेख झेल. कम ऑन डीजे. धन्यवाद डीजे. तर यासिन सरांनी जसं म्हटलं खेळाडू मोठा कधी होतो ज्यावेळी तो मोठ्या संघांविरुद्ध उत्तम प्रदर्शन करतो, उत्कृष्ट दर्जाचं प्रदर्शन करतो. इथे करण नक्कीच थोडासा विफल ठरलाय. इथे हाफ पिच पद्धतीचा चेंडू, शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू, आखूड टप्प्याचा चेंडू, त्यामुळे बॅटच्या कडेला चेंडू लागतोय. 2 धावा घोषित स्वरूपात धाव फलकावर जमा होत आहेत. एकूण धावसंख्या झाली आहे 2 बाद 17. चुकीची दुरुस्ती. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 17 धावांवर खेळतोय विनय स्टार भेरसे हा संघ. जशा पद्धतीने चेंडूला वेग आहे अर्थातच फलंदाज जोपर्यंत बॅट भिरकवणार त्याच्या आधीच चेंडू जो आहे हा फलंदाजाच्या बाजूने झुकताना दिसतोय. इथे सुद्धा अतिशय वेगवान चेंडू झेल घेण्याची संधी आणि यष्टी रक्षक आपली कामगिरी चोख बजावतोय. संतोष मात्र दंबत परतोय. कम ऑन डीजे.
हॅलो, धन्यवाद डीजे. चालू सामन्यामध्ये आपण पाहतोय 2 षटकांचा खेळ पूर्ण झालाय आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर विनय स्टार भेरसे संघाची जी धाव संख्या आहे ती म्हणजे 4 बाद 17. चालू सामन्यातील पहिल्या डावातील शेवटचं षटक प्रगतीपथावर नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळेल. नवा आलेला गोलंदाज आपण पाहतोय अशांक साखरकर. जवळपास गोलंदाजांचीच आपण पाहतोय इथे दादागिरी या सामन्यामध्ये. इथे सुद्धा आपण पाहतोय पुन्हा एकदा बॅटच्या कडेलाच चेंडू लागतोय. घोषित स्वरूपात डिक्लेअर स्वरूपात 2 धावा भेरसे संघाच्या खात्यामध्ये. मागच्या षटकापासून जर विचार केला सुमेध पत्रेचं जे षटक होतं ते 6चे 6 चेंडू अतिशय वेगवान पद्धतीचे आणि बॅटची कडा घेऊनच वारंवार चेंडू जाताना आपण पाहिले. मोठा फटका खेळण्याच्या नादात करण म्हात्रे बाद झाला. त्यानंतर संतोष म्हात्रे सुद्धा बॅटची कडा घेऊन यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये झेल देऊन तंबूत परतलाय. नवीन आलेला फलंदाज आपण पाहतोय सूरज कवळे आणि त्याच्या समवेत अभिजित. येथे मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, नो मॅन क्षेत्रामध्ये चेंडू जाऊन आदळ, चेंडूची अडवणूक होईल, फेक होईल, तत्पूर्वी 1 धाव तर पूर्ण झाले. परंतु आपण पाहतोय हडबडी और गडबडी उसमें अभी अपनी विकेट खोता हुआ 5वां फलंदाज गारद होतोय मात्र 20 या धाव संख्येवर. धन्यवाद डीजे मास्टर. तर पूर्णतः वर्चस्व गाजवताना दिसतोय प्रत्येक गोलंदाज. थोडीशी घाई दाखवायची दोनही संघांना मी विनंती करेन. इथे डान्सिंग डाऊन द विकेट जाऊन मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न सुजी त्याच्या माध्यमातून. मी क्षेत्ररक्षकाचं नक्कीच कौतुक करेन. शॉर्ट थर्डमॅन क्षेत्रामध्ये जो क्षेत्ररक्षक उभा होता अर्थातच डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू गेला असता परंतु आपल्या संघासाठी महत्वपूर्ण अशी 1 धाव मात्र रोखली जाते. एक धाव नक्कीच महत्वाची असेल. चालू षटकातील पुढील चेंडू मारा करतो अशांक साखरकर. येथे दिशा भरकटलेला चेंडू आपण पाहिला. थोडस अतिरिक्त एफर्ट्स लावण्याचा प्रयत्न होता अशांकचा. थोडासा जास्त वेगाने चेंडू आदळण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या प्रयत्नात आपण पाहिलं दिशा मात्र भरकटलाय. दिशा खराब तो दशा खराब अशी काहीशी अवस्था नक्कीच आपण मागच्या चेंडूवर पाहिली. षटकातील पुढील चेंडू इथे मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आणि हा सुरेख झेल. कम ऑन डीजे. धन्यवाद डीजे. भेरसे संघाने थोडीशी नक्कीच घाई दाखवायची आहे. इथे कुठेतरी भेरसे संघ नक्कीच बॅकफुटर आपण पाहतो. परंतु मित्रांनो जर आपल्याला कोणत्याही क्षेत्रामध्ये यश प्राप्त करायचं असेल तर 3 गोष्टींकडे विशेष लक्ष द्यायचं आहे. शेवटचे 2 चेंडू आपल्याकडे अर्थातच कौशल्य असणं गरजेचं आहे, टॅलेंट असणं गरजेचं आहे, परंतु तेवढीच मेहनत सुद्धा आपण घेणं गरजेचं असणार आहे. तसेच नशिबाची साथ सुद्धा तेवढीच आपल्याला नक्कीच भासणार आहे. सो टॅलेंट प्लस स्किल मीन्स एफर्ट्स प्लस लक फॅक्टर अशा 3 गोष्टी नक्कीच आपण ध्यानात ठेवायच्या आहेत. तर षटकातील शेवटचे 2 चेंडू मारा करेल अशांक, सामना करेल आता मात्र दर्शन. नक्कीच थोडासा वाईड यार्कर चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न होता. फलंदाजाच्या शरीरापासून दूर चेंडू ठेवण्याचा प्रयत्न होता अशांकचा. अर्थातच गोलंदाज प्रभुत्व गाजवत आहे परंतु त्यामुळे एक्स्ट्रा एफर्ट घेण्याची नक्कीच गरज नाही आहे गोलंदाज अशांकला. चेंडू थेट जरी सोडला तरी सुद्धा आपला जो काही वेग आहे तो काम करून जाईल. इथे मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू खाली, पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक. इथे खराब जजमेंट स्वरूपात हा चौकार. कम ऑन डीजे. धावसंख्येचा जर विचार केला तर 5 बाद 27 अशी आतापर्यंतची धावसंख्या. षटकातील शेवटचा चेंडू अतिशय सुरेख फटका दर्शनाच्या माध्यमातून टेक्निकल ड्राईव्ह, चेंडू जाते पॉइंट क्षेत्रामध्ये, सीमारेषा बाहेर, चौकार. कम ऑन डीजे.
धन्यवाद डीजे मास्टर. तर शेवटच्या चेंडूवर 4 धावा वसूल करून आपल्या संघाला एक सन्मानजनक धावसंख्येपर्यंत नेऊन पोहोचवलंय. अर्थातच सलगच्या 2 चेंडूवर 2 चौकार ठोकले दर्शन यानं एकूण धावसंख्या झाली भेरसे संघाची 5 गडी बाद 31. तर 18 चेंडू आणि 32 धावांचा पाठलाग नक्कीच करावा लागेल माऊ 11 थळ या संघाला. मी विनंती करेन माऊ 11 थळ संघाच्या प्रमुख 3 फलंदाजांनी मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे. एक स्ट्राईक एंडचा फलंदाज, एक नॉन स्ट्राईक एंडचा फलंदाज, एक वन डाऊनचा फलंदाज नक्कीच आपापली जागा घ्यायची आहे. तसेच भेरसे संघाला विनंती की आपलं क्षेत्ररक्षण जे आहे त्वरित सज्ज करायचं आहे. कार्यक्रमाला उपस्थित सन्माननीय सौ श्रद्धाताई ठाकूर, जिल्हा अध्यक्ष महिला काँग्रेस रायगड. आपण जर पाहिलं तर या गावामध्ये होणारा कुठलाही कार्यक्रम असेल, ताईंना आमंत्रण आलं आणि त्या आल्या नाहीत असं होणार नाही. आमच्या दोन्ही मंडळाच्या प्रत्येक कार्यक्रमाला श्रद्धाताईंची उपस्थिती असते. आज सुद्धा श्रद्धाताई इथे आल्या. मी मंडळाचे अध्यक्ष निलेश पाटील यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते ताईंना मायेची शाल, पुष्पगुच्छ आणि या मंडळातर्फे या स्पर्धेची आठवण म्हणून एक छोटीशी भेट, सन्मान चिन्ह देऊन आपण त्यांचं इथे मंडळातर्फे स्वागत करायचं आहे. मी ताईंना विनंती करतो की आमच्या छोट्याशा स्वागताचा त्यांनी स्वीकार करावा. धन्यवाद. माऊ 11 थळ या संघाला माझी विनंती आहे, आपला अजून एक फलंदाज आपण पाठवायचा आहे. 5:30 वाजून गेलेले आहेत. आपण पाहतोय सूर्य अस्ताला लागलेला आहे. जय हनुमान घोटोडे या संघाला सुद्धा विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी व्यासपीठाकडे लवकरात लवकर यायचं आहे. तो चलिए दोस्तों, मैं यासीन मर्चेंट फिर से एक बार आप सभी को ले चलूंगा इस शानदार मैदान में. बहुत ही बढ़िया ये टूर्नामेंट. पहले नंबर के लिए हम देख सकते हैं कि 71 रुपीज यहाँ पे नकद दिए जाएंगे इनामी राशि के रूप में. पहले साल 51,000 यानी 51,000 का यहाँ पे फर्स्ट प्राइज था. इस साल 71 फर्स्ट प्राइज और अगले साल 1,01,000 का फर्स्ट प्राइज रहेगा. इस तरह का ये मनोदय, उसके साथ वो मैच नाइट टूर्नामेंट होगा. यहाँ पे मानस और मनोदय व्यक्त किया है सन्माननीय निलेश पाटिल, मुख्य आयोजक मोरिया मल्याण के. तो चलिए मैदान पर हम फिर से एक बार कंसंट्रेट करेंगे, जहां पे माऊ 11 थर्ड की जानिब से स्ट्राइक एंड पर नागेश सीध, नॉन स्ट्राइक एंड पर आदिल कुरैशी. गेंदबाजी की जिम्मेदारी पहले ओवर में जयेंद्र, बाएं हाथ से ओवर द विकेट. जी हां, उल्टे हाथ से खेला है और ये गेंद डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर. 6 रन. देखिए फिर से एक बार माऊ 11 थर्ड के कैप्टन की थोड़ी सी जो रणनीति है, बैटिंग ऑर्डर में वो नजर आई, क्योंकि सलामी बल्लेबाज के रूप में लास्ट मैच में हमने जयेश लट को देखा था, मगर इस मर्तबा आदिल कुरैशी नॉन स्ट्राइक के एंड पर आए हैं सलामी बल्लेबाज के रूप में. नागेश सीध हालांकि ये लास्ट मैच में पहली गेंद पर कैच आउट होकर पैविल में वापस गए थे, मगर पहली ही गेंद पर इस मर्तबा छक्का लगाकर अपने आप को उन्होंने साबित किया है. अब गेंदबाज क्या करेंगे, क्योंकि गेंदबाज के एक अच्छी गेंद के ऊपर 6 रन बटोरे हैं और अच्छी शुरुआत दी है.
जी हाँ, इसमें दबा फुल टॉस गेंद, अब यहाँ पे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर के ऊपर से खेलने में कामयाब, फिर से एक बार 6 रन। लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के नागेश सीध ऐसे ही बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। किस गेंदबाज को किस तरह से खेलना है ये पहले ही अपने मन में उसका अभ्यास करते हैं। और यहां पे उन्होंने शानदार तरीके से एग्जीक्यूट भी किया। हवा में गेंद थी, फुल टॉस थी, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था, उसके बाद पैड पर टकराई थी। 13 रन स्कोर कार्ड पर 3 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है। कुल मिला के जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत। इसमें दबाव स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद अंपायर जी ने वाइड करार दिया है। हालांकि आदिल ने उस गेंद का पीछा किया था, उसे छेड़खानी करने की कोशिश की थी, मगर गेंद तक नहीं पहुंच पाए थे। जी हां, इसमें दबा 2 टांगों के बीच में डाल दिया था उस गेंद को, मगर उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ उछाल कर खेला लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार गेंद हवाई सफर करती हुई 6 रनों के लिए। वो सर माइक बंद कराओ। बीस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहला ओवर काफी यहां पे महंगा घटता हुआ विनय स्टार भेरसे की जानिब से। यहां पे पटकी हुई गेंद हवा में जरूर है, मगर नो मैंस लैंड में शॉट मिड विकेट के ऊपर से। 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा। 21 रन स्कोर कार्ड पर 5 गेंदों में 3 छक्के अब तक हमें देखने को मिले हैं। स्लोवर 1 गेंद और हवा में जरूर है, कैच टपकने का सुनहरा मौका, मगर फिर से एक बार तकदीर ने साथ दिया है। नागेश सीध ने हालांकि जोरदार प्रहार किया था, मिड विकेट के ऊपर से उसे उड़ाना चाहते थे, मगर गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में चली गई। शॉट मिड विकेट में फील्डर तैनात थे, मगर उस गेंद तक पहुंच नहीं पाए। तब तक गेंद लैंड हो चुकी थी और इसी वजह से एक जीवन दान। पहले ओवर की यहां पे समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 22 रन। अब यहां से जीतने के लिए बचे हुए 12 गेंदों में मात्र 10 रनों की जरूरत। बहुत ही आसान हो चुका है यह मैच माव 11 थॉल के लिए। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं करण। करण को रन रोकना होगा। जी हां, उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास फिर से एक बार नागेश सीध का। नागेश सीध ने अपने आप को सिद्ध किया है और इसी वजह से ये बल्लेबाज प्रसिद्ध भी है। मगर करण ने भी बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है। पहली गेंद बिंदी। अब 11 गेंदें बची है और 10 रनों की जरूरत माओ 11 थॉल के लिए। जोरदार अपील पगबदा का, लेग बिफोर द विकेट, और इसी के साथ अंपायर जी की उंगली आसमान में बुलंद और ये पहला झटका लगता हुआ नागेश के रूप में। धन्यवाद डीजे। 10 गेंदें और 10 रनों की जरूरत। बहुत ही आसान सा लक्ष्य, क्योंकि बॉल टू रन जब भी होता है तो मैच बल्लेबाजों के फेवर में होता है, पक्ष में होता है। मगर देखिए दोस्तों, मैं ये भी जरूर कहूंगा कि ये गेंदबाज ने यहाँ पे इस मैच में हम जीत सकते हैं उसकी उम्मीद की किरण जगाई है। लगातार 2 गेंदें यहाँ पे बिंदी नागेश सीध जैसे बल्लेबाज को चलता किया है। अब नए बल्लेबाज जयेश लट, द बाइक मैन,
अलीबाग तहसील में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब बाइक के रूप में जिस खिलाड़ी ने जीता है वो खिलाड़ियों में नागेश जयेश लट का नाम जरूर आता है। पिंट्या पाटिल मैन फ्रॉम हाशिवरे, उन्होंने नई मुंबई इनामपुरी में बाइक जीता था। उसके साथ साथ निशु कड़वे मैन फ्रॉम मिलकत खार, उन्होंने मुरुड तहसील में जाकर एक बाइक जीता था। उसके साथ एपीएल में शिरुविक ने बाइक जीता था। जी हां, हवा में गेंद जरूर है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक आसान सा कैच और आदिल कुरैशी संकट में, आदिल कुरैशी भी मैदान से बाहर। करण ने इस ओवर में काफी प्रभावित किया है। 4 गेंदों में 2 बड़े बल्लेबाजों को चलता किया है और मात्र 1 रन ही खर्च किया है। मैच में वापसी हो चुकी है। अब 8 गेंदें बची है और जीतने के लिए यहां से 9 रनों की जरूरत। 8 गेंदें और 9 रन, कमाल की गेंदबाजी। ये जुनून जरूर होना चाहिए, तभी हारी हुई बाजी भी आप जीत सकते हो। आणखी एक फलंदाज आपण मैदानात पाठवायचा आहे। माऊ 11 थळ, खूप उशीर होतोय, चला लगेच पाठवा। नए बल्लेबाज समित्र मात्रे बाएं हाथ के बल्लेबाज है। लास्ट मैच में एब्सेंट थे और इस मैच में पहुंच गए हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। स्ट्राइक एंड पर अंपायर से गार्ड लेने के बाद मुआयना किया फील्डिंग का, मगर करण के क्या कहने, करण ने मैच को पलटा दिया है। जी हां, लेग स्टंप के बाहर भटके और पहली मर्तबा एक गलती इस ओवर में। अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा। 24 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 24 रन ऑन स्कोर कार्ड। फुल टॉस गेंद और ये कैच ड्रॉप। निशिकांत भी उस गेंद को फील्ड कर न सके और इसी वजह से 2 रन यहां पे मुफ्त के मिलेंगे। और इन 2 रनों के साथ फिर से एक बार 26 रन स्कोर कार्ड पर नजर आते हुए। 7 गेंदें बची है और मात्र 6 रनों की जरूरत, मगर करण ने बहुत मेहनत की है। जोरदार अपील फिर से एक बार एलबीडब्ल्यू का। तेज तर्रार गेंद, हार्ड लेंथ थी, मगर टप्पा खाने के बाद हालांकि उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज की, मगर तेजी के साथ गेंद अंदर की तरफ आई, शरीर का वेध लेती हुई और गेंद वहीं पे रुकी। अब 6 गेंदें बची है। जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। इस ओवर में करण ने मात्र 4 रन खर्च किए और मैच को जीवित रखा। 2 बल्लेबाजों को भी चलता किया है। अब अंतिम ओवर में करण ने जिस तरह की गेंदबाजी की उसी तरह की गेंदबाजी यहां पे करनी होगी, उसे अंजाम देना होगा, तभी इस मैच को जीता जा सकता है। और सलाह और मशवरा करने के बाद देखिए अंतिम ओवर के लिए दावत दी गई है नए गेंदबाज को, दर्शन पोइलकर। दर्शन ने लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी। एक अच्छे एक्शन के धनी है दर्शन, मगर दर्शन को आज हीरो बनने का सुनहरा मौका, इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है। सामने जब जयेश लट हो, नॉन स्ट्राइक के एंड पर जब समित्र म्हात्रे हो, अलीबाग तहसील की सबसे अच्छे बल्लेबाज हो, और उस वक्त अपने टीम को जीत दिलाना एक अलग बात होती है, एक बड़ी बात होती है। क्या दर्शन इस सुनहरे मौके के भुनाएंगे? यहां पे भुनाना होगा अपनी टीम को। अगर ये कि यादगार जीत दिलानी है तो कम से कम 2 या 3 गेंदें बिंदी करना होगा, उसी के साथ 1-2 विकेट भी चटकाने होंगे। जी हां, अच्छी गेंद पैड से टकराई थी, जोरदार अपील, मगर फाइन ले की दिशा में गेंद डिक्लेयर जोन में 2 रनों के लिए। बहुत ही अच्छी शुरुआत दर्शन की, मगर अब देखिए 2 रन यहां पे खर्च हो चुके हैं। 5 गेंदें बची है और जीतने के लिए अब यहां से मात्र
4 रनों की जरूरत। आपको विकेट चटकाने होंगे। नए बल्लेबाज को यहां पे बड़े शॉट लगाना आते आते ही इतना आसान नहीं है। जी हां, बैक टू द बॉलर खेला था, मगर बॉलर के बगल से गेंद निकल गई। वहां पे थोड़ा सा फंबल हुए, उसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने, और देखते देखते जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी वहां पे दूसरा रन तब्दील किया है। इन 2 रनों के साथ 30 रन स्कोर कार्ड पर। अब जीतने के लिए मात्र 2 रनों की जरूरत। 4 गेंदें बची है। दर्शन हालांकि पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जी हां, शानदार गेंद हवा में, और इसी के साथ शॉर्ट कवर की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में खेलने की गलती। जयेश बैक टू द पैवेलियन। शॉर्ट कवर की दिशा में जिस खिलाड़ी ने इस कैच को लपका था वो टीम के ओनर है विनय सिपाही, और देखिए उनकी टीम का नाम भी विनय स्टार भेरसे गांव से बिलोंग करने वाले टीम ओनर। बहुत ही बढ़िया कैच, इस मैच में उनका भी योगदान है। अब 3 गेंदें बची है, जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत। क्या यहां पे और एक विकेट आएगा बैक टू बैक, या यहां पे बिंदी गेंदें आएंगी? नए बल्लेबाज प्रकाश हाले का ना थोड़ा सा मुआयना करते हुए, मगर दर्शन के भी तारीफ करने से मैं बिल्कुल नहीं कतराऊंगा। क्या कमाल की गेंदबाजी की है। जी हां, इस मरतबा बिंदी गेंद हो सकती थी, मगर विकेट कीपर यहां पे चूक गए। 1 रन बाय के रूप में यहां पे मिलता हुआ। अब जीतने के लिए मात्र 1 रनों की जरूरत। 2 गेंदें बची है। भारत बनाम बांग्लादेश, आपको एक मैच याद होगा। हार्दिक पांड्या गेंदबाजी के मोर्चे पर थे और 3 गेंदों में मात्र 1 रनों की जरूरत थी बांग्लादेश टीम को जीतने के लिए, मगर हार्दिक पांड्या ने लगातार 3 गेंदें वो बिंदी की थी और एक सनसनाटी यादगार विजय अपनी टीम को दिलाया था। उसी तरह से यहां पे अपनी टीम को विजय दिलाने के लिए लगातार 2 गेंदें यहां पे बिंदी करनी होगी। बाएं हाथ के बल्लेबाज है स्ट्राइक एंड पर सौमित्र मात्रे। दर्शन ने काफी शानदार गेंदबाजी की है आत्मविश्वास के बलबूते पर। हालांकि थोड़ी सी मिस फील्डिंग की वजह से गेंदबाजी करने वाली टीम विनय 11 भेर से थोड़ी सी संकट में आ चुकी है, मगर दर्शन हार मानने को तैयार नहीं है। दर्शन अंतिम सांस तक यहां पे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, फुल टॉस गेंद और कवर के ऊपर से ड्राइव किया था, लॉफ्टेड कवर ड्राइव, और 1 रन आसानी के साथ, और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है माऊ 11 थर्ड ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक।